नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर, जहां आपको पता है कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम डिफरेंट सेक्शंस आपके डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंडर जो है आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपके लिए 20 से 25 जो हैं वो इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिनसे आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आपका एचपी टेट हो गया, कमीशन हो गया, स्पेशली जेबीटी टेट, जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, सबऑर्डिनेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो गए, एचपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, पटवारी एग्ज़ाम हो गया, उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से आपको 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, कि ऐसे जो है आपको पता है कि जो आपकी मेमोरी है वो ज़्यादा टाइम तक रिकॉल उस चीज़ को नहीं कर पाती है। तो आइए चलते हैं, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। गाइस ऐसी लाइंस को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा कि अपोजिट मतलब आपको उल्टा देना है, ना कि आपको जो है वो एग्जैक्ट सेम मीनिंग वाला जो है वो ऑप्शन चूज करके देना है। आपने आपका काम था, आपने यहाँ तक पढ़ लिया, अपोजिट आपको पता चल गया कि आपको जो उल्टा बताना है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, विड्रॉ। आपको विड्रॉ का मीनिंग निकालना है। सबसे पहले ध्यान देना है, अपने दिमाग को दौड़ाना है कि विड्रॉ, अगर किसी को ये भी ना याद है कि विड्रॉ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो एटीएम जो है वो सभी यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि एटीएम से हम पैसा क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ठीक है, विड्रॉ लेते हैं, तो विड्रॉ का मतलब आपका होता है निकालना या हटा लेना। तो उसके बाद हमने करना है अपोजिट चूज़। अपोजिट जो है वो चूज़ करना है। तो एडवांस का मतलब होता है कि आप पहले ही जो है वो एडवांस में, या मतलब जो है पहले ही जमा करवा दें किसी चीज़ को, पहले ही मतलब तय वक्त से पहले ही जो है वो जमा करवा दें। रिड्यूस का मतलब होता है घटा देना। नीड का मतलब होता है आपको किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत होती है। और वांट का मतलब होता है चाहिए। तो गाइस विड्रॉ का मतलब हो जाएगा एडवांस, क्योंकि एडवांस जो है वो आप तय समय से पहले ही जमा करवा देते हैं। और विड्रॉ का मतलब होता है हटा लेना है, निकालना। अब ये तो हो गया एंटोनिम। अगर आपसे साइनोनिम पूछा जाता है विड्रॉ का, तो विड्रॉ का साइनोनिम आपका होना था रिमूव और एक्सट्रैक्ट। रिमूव या फिर आपका एक्सट्रैक्ट होना था, इसका जो आपका साइनोनिम होना था। लिख लीजिए, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ कि आप जो है वो लिख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लंट। अब आपको ब्लंट का मतलब निकालना है। ब्लंट मतलब होता है आपका मुंह फट, या जो है आपका मतलब साफ साफ, या फिर कई बार जो नीरस भी आता है इसका, या ऐसे आता है कि बेकार सा। तो देखिए इसका ऑप्शन आपके पास दिए हैं। शार्प का मतलब होता है तेज, डल का मतलब होता है नीरस या बेकार सा, थिक का मतलब मोटा, और सोबर का मतलब सभ्य या शिष्टाचारी। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके हो गए एलिमिनेट, बचे 2। अब डल का मतलब क्या होता है? डल का मतलब होता है बेकार सा या नीरस। तो ब्लंट का जो है वो साइनोनिम, अगर यहाँ पे साइनोनिम पूछा होता, एक मतलब आपका सिमिलर मीनिंग पूछा होता, तो आपका आना था डल, क्योंकि डल और ब्लंट का मीनिंग सेम है। लेकिन आपसे एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम आपका आ जाएगा शार्प, क्योंकि शार्प का मतलब होता है तेज। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 टू 30, फाइंड द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। माई सिस्टर इज ब्लैंक एम ए। तो गाइज ये हो जाएगा एन। माई सिस्टर इज एन एम ए। मेरे साथी बोलेंगे ए ई आई ओ यू का कंसेप्ट कहाँ पे गया? गाइज एम, आपने देखना है एम को कैसे लिखते हैं, एम ए एम, एम लिखते हैं। आपका सीधा जो है वो आ रहा है साउंड। गाइज हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की, देवनागरी, उसमें जो है जैसे हम वर्णमाला लिखते हैं, तो उसमें जो है वो इन साउंड्स को पहचाना बहुत, बॉबल साउंड्स को पहचाना बहुत इजी हो जाता है, अगर आप जो है वो चीज़ को ऐसे तोड़ के लिखेंगे। तो आपका जो है ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी आपसे जो है एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पूछा जाए, बी ए या फिर एम ए, कुछ भी एम एड, तो आप जो है वो एजुकेशन वाली चीज़ के साथ जो है वो हमेशा एन लगाएंगे। ठीक है, एजुकेशन वाली चीज़ के साथ एन लगाएंगे। इस भी ट्रिक को जो है वो आप याद रख लीजिए। आगे देखते हैं 29, ब्लैंक इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। गाइज ये है आपकी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, और एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो नेसेसिटी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। कौन सा पार्ट अंडरलाइंड है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ ग्रेट लीडर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत महान जो आपके नेता थे। तो गाइज वर्ब है, ये हो नहीं सकता, वर्ब है नहीं, क्योंकि ये जो है ये अंडरलाइन पार्ट आपका सब्जेक्ट है। एज अ सब्जेक्ट है तो वर्ब आपको पता है कि ये है ग्रेट। लीडर के साथ जो है वो ग्रेट आपकी वर्ब जुड़ी हुई है। नाउन
हाँ हो सकता है। एडवर्ब या एडजेक्टिव ये जो है वो आपकी नहीं हो सकता। वर्ब की जो विशेषता है या फिर विशेषण जो है वो ये नहीं है। तो आपको पता है कि ये है एक नाउन। अब क्वेश्चन उठता है कि नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। तो आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो आपका ये आ जाएगा नाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 31 to 35 अ ब्लैंक, चूज द करेक्ट preposition एंड फिल इन द ब्लैंक टू मेक सेंस। आपको जो है आगे आ रहे हैं prepositions के क्वेश्चन। आपको preposition करेक्ट चूज करनी है और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है। तो देखते हैं, आई डिड नॉट अटेंड ब्लैंक वट ही सेड। ठीक है, तो गाइज इसके साथ preposition लगेगी आपकी टू। आई डिड नॉट अटेंड टू वट ही सेड, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या कहा। ठीक है, अटेंड के साथ आपकी प्रोपोजिशन आती है टू। आगे इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, ही डाइड ब्लैंक कॉलेरा। तो गाइज इसका आ जाएगा ऑफ। ठीक है, फ्रॉम नहीं आएगा, मैं आपको इसकी जो है वो एक रीज़न बताता हूँ। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, यहाँ पे आ जाएगा ऑफ। क्यों आता है? क्योंकि जब आपकी डेथ जो है, किसी की डेथ जो है वो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होती है। डाइड ऑफ इज़ यूज टू डिनोट डेथ फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीज़न। जब डेथ जो है वो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होती है तो तब जो है वो डाइड के साथ ऑफ लगाया जाता है। कॉलेरा आपका आपको पता है कि हैज़ा को बोलते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक रीज़न आ रहा है कि उसकी मृत्यु जो है वो हैज़ा से हुई, तो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आ रहा है, तो डाइड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगेगी। डाइड के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन कब लगती है? जब किसी अनस्पेसिफिक रीज़न की वजह से डेथ हो, जैसे ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, की वो ज़्यादा खाने की वजह से मर गया, वो अनस्पेसिफिक है। लेकिन स्पेसिफिक जो है ये एक बीमारी है, स्पेसिफिक रीज़न आ रहा है तो ऑफ जो है आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, आई आस्क्ड हिम ब्लैंक सम मिल्क। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा फॉर। आई आस्क्ड हिम फॉर सम मिल्क, मैंने उसको जो है कुछ दूध के लिए पूछा, तो इसके साथ आ जाएगा आपका फॉर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, आई गो टू स्कूल ब्लैंक फुट। मेरे बहुत से साथियों को आ रहा होगा बाई नहीं, यहाँ पे आपने करना है ऑन। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, में अपने पैरों पर या पैरों पर चलकर जो है वो स्कूल जाता हूँ। गाइस ये जो प्रेपोजिशन है इनका एक ट्रिक है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट वीक तक होप सो वो वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको प्रेपोजिशंस की सारी ट्रिक्स समझाऊंगा, जिससे आपको जो है किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप प्रेपोजिशन के क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में हल कर पाएंगे, अपने टिप्स पे हल कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर आप वीडियोज़ के साथ बने रहे, अपना प्यार जो है वो बनाए रखें, मैं ज़रूर आपको जो है आपके एग्जाम से पहले पहले करवा दूंगा। तो गाइस आई गो टू स्कूल ऑन जो है वो क्या आ जाएगा आपका आपके पास कि मैं कैसे जाता हूँ पैरों पे, तो ये आ गया आपका ऑन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश इज नॉट ब्लैंक इजी लैंग्वेज। तो गाइज ये आ जाएगा आपका एन। एन कैसे आएगा? वही कंसेप्ट, और अगर इसको ऐसे लिखें इजी को तोड़ के, तो आपका जो आपको पता है कि ऐसे लिखा जाता है और पहले क्या आ रहा है आपका ई, तो ई की साउंड दे रहा है, वॉबल साउंड दे रहा है, तो आपने जो है वो एन लगा दिया। आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको आंसर करना है। नंबर 36 to 38 आर ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सेंस। आपको जो है वो आर्टिकल चूज करना है और सेंस बनानी है। ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, सेक्रेड का मतलब होता है होली या पवित्र। आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। सेक्रेड का कई बार आपको सिनोनिम पूछा जाता है, तो आपको आपको आ जाएगा, आप सीधा कर देंगे होली। तो आपके पास आ जाएगा द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। द जो है वो आपके पास इसका आर्टिकल सूटेबल आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ही इज ब्लैंक यूरोपियन। तो गाइस इसके साथ आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अब कैसे आएगा? देखिए ई है, आप बोल रहे हैं वॉवल साउंड, लेकिन जब ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, जब इसको ढंग से प्रोनाउंस करते हैं तो ये वाई की साउंड देता है। ठीक है, यूरोपियन वाई की साउंड देता है कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसीलिए इसके साथ जो है वो ए हम लगाते हैं। आगे देखते हैं, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं और अगला जो है वो आपका वीडियोस देखते हैं। अगला जो आपका सेक्शन है उसको देखते हैं। एक सेकेंड रुकिए गाइस, थोड़ा सा ग्लिच है। गाइज क्वेश्चन नंबर 38, इट वॉज ब्लैंक एक्सेलेंट मील लास्ट नाइट। तो गाइज इसके साथ आपका हो जाएगा एन ई, ये आ जाएगा आपका ए ई। ठीक है, एक्सेलेंट, आपने ऐसे जो हो साउंड को निकाल लेना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, राइट दी साइनोनिम ऑफ द वर्ड अलर्ट। अलर्ट का आपको जो है वो साइनोनिम देना है सेम मीनिंग वाला। एंटोनिम होता है आपका उल्टे, मतलब उससे अपोजिट, और साइनोनिम होता है आपका सेम मीनिंग वाला। तो अलर्ट का आपको पता है कि क्या होता है? अलर्ट होता है आपका कि चौकन्ना या चौकस। तो गाइस इसका आपके पास जो है वो सही ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉचफुल। अब मैं बताता हूँ वॉचफुल कैसे होता है। वॉचफुल का मतलब ही होता है आपका चौकस से चौकन्ना। एनर्जेटिक का मतलब होता है आपका कि
एनर्जी से भरपूर या ऊर्जा से भरपूर। ऑब्जर्वेंट का मतलब आता है कि जो ये भी एक तर्क होता है, चौकस होता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल मीनिंग इसका वॉचफुल होगा और इंटेलिजेंट आपका समझदार आ जाता है। वॉचफुल जो है वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, अगर वॉचफुल नहीं होता तो इसका ऑब्जर्वेंट होना था, लेकिन यहाँ पे वॉचफुल है तो हम वॉचफुल के साथ ही जाएंगे। आपको ऑप्शंस में ऐसे जो है वो चूज़ करना रहेगा, चूज़ जो है वो करना पड़ेगा। अगर इसका आपको एंटोनिम पूछा जाए तो आपको जो है आप कर देंगे इन अटेंटिव, INATTENTIVE, इन अटेंटिव जो है वो आप इसका कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 to 45 क्या बोलते हैं, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू मेक सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन। आपको जो है अगेन प्रपोजिशंस जो है वो चूज करनी है। तो देखते हैं, शी वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट। तो गाइस इसका हो जाएगा ऑफ। एक्यूज्ड के साथ प्रपोजिशन आपकी आती है ऑफ की, उसके पास उसको जो है वो इल्ज़ाम है उसके ऊपर चोरी का, तो इल्ज़ाम जब एक्यूज्ड आएगा तो उसके साथ ऑफ आपकी प्रपोजिशन आएगी। आगे देखते हैं, आई एम एंग्री ब्लैंक योर बिहेवियर। तो गाइस इसका आपके पास आ जाएगा एट। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, ऑप्शन नंबर डी। गाइस प्रपोजिशन को मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, ज़रूर करवाऊंगा, वेट करिए, नेक्स्ट वीक तक का वेट करिए, वीडियो आपके पास आ जाएगी। अभी के लिए आप ऑप्शंस को देखिए और समझिए, और इसको जो है वो आप ऐसे ऐसे ही याद रखने की ट्राई कीजिए। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार के ऊपर जो है वो बहुत नाराज़ हूँ या तुम्हारे व्यवहार से बहुत नाराज़ हूँ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, आई हैव नो अथॉरिटी ब्लैंक हिम इन दिस मैटर। तो गाइज इसका आपके पास हो जाएगा ओवर। आई हैव नो अथॉरिटी ओवर हिम इन दिस मैटर, मतलब इस मामले में मेरे पास जो है उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, या उसके ऊपर जो है वो कोई भी अथॉरिटी नहीं है, तो ओवर उसके ऊपर आ जाएगा। तो ओवर जो है वो आपके पास डायरेक्ट आपको जो है वो यहाँ से समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं, प्लीज सेंड ब्लैंक द डॉक्टर एट वंस। तो गाइज ये आपके पास हो जाएगा फॉर, प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस। ये भी आपकी प्रपोजिशन है, और आपको जो है सेंड के साथ जो है वो आपको फॉर लगाना है। अगर डॉक्टर वगैरह को आपको कॉल करना है तो ये आपका सीधा सा आपको यहाँ से समझना है कि अगर आप डॉक्टर वगैरह को बुला रहे हैं तो आपको सेंड के साथ जो है वो फॉर लगाना है, विद नहीं लगाना है। या जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो कुछ भी होगा, आपने जो है वो अगर डॉक्टर के लिए कॉल है, आपको डॉक्टर बुलाना है, आप जो है वो डॉक्टर को बुला रहे हैं, तो सेंड के साथ जो है वो आप क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द डॉग स्प्रैंग ब्लैंक द कैट। तो गाइस ये आपके पास हो जाएगा अपॉन। अपॉन का मतलब के ऊपर, द डॉग स्प्रैंग ऑन द कैट मतलब झपटा। तो डॉग जो है वो कैट किसके ऊपर झपटा, ऑन नहीं होगा, ऑन पर होता है लेकिन अपॉन के ऊपर आता है, आपको ऐसे जो है वो मीनिंग निकालना है। तो अपॉन जो है वो मोस्ट सूटेबल वर्ड है। द हंटर एम्ड ब्लैंक द बर्ड। तो गाइज इसका आ जाएगा आपके पास एट। हंटर ने पक्षी के ऊपर जो है वो निशाना लगाया, तो इसका जो है वो एट आपके पास आ जाएगा। एम के साथ जो है हमेशा एट आता है, हम एम के साथ प्रपोजिशन आपकी कौन सी आती है, एट। इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे है, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करना है। गाइस एक्टिव पैसिव वॉइस के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं, और ऐसे नंबर जो हैं वो आपके फ्री के रहते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो आपके पास कल या परसों आ जाएगी, उससे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी इसको शॉर्ट में करते हैं, आई नो हिम। इसका क्या हो जाएगा गाइस, आपको पता है कि ये जो है आपको PI प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आई नो हिम। तो आपको पता है एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस में चेंज होते हैं, हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, यहाँ पे ढूंढिए इज एम आर कहाँ है, तीसरे में। चुपचाप से अगर आपको पता है कि ये है तो आपको जो है क्या आएगा, आपको जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन आ जाएगा, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे बीइंग लगाया है। आपको अगर थोड़े सा भी पता होगा तो आपको पता है कंटिन्यूस को चेंज करने के लिए बीइंग लगाते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो कोई बीइंग नहीं लगेगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ही इज़ नोन टू मी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो गाइज स्पेलिंग भी आती हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एटिक्वेट। एटिक्वेट मतलब होता है शिष्टाचार या सभ्यचार, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। तो एटिक्वेट ऑप्शन नंबर बी, ETIQUETTE। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गाइस साइनोनिम है, आपको जो है वो बेस्ट जो मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपको जो है वो चूज करने हैं। तो प्रिडिक्ट है, प्रिडिक्ट का मतलब होता है आपका पूर्वानुमान लगाना, तो गाइस ये हो जाएगा आपका फोरटेल।
फोरटेल का मतलब ही होता है भविष्यवाणी करना है, पूर्वानुमान लगाना, और प्रेडिक्ट का मतलब ही आपका भविष्यवाणी आता है। बाकी अगर ऑप्शन देखें, डिसाइड का मतलब आपका होता है कि किसी चीज़ को डिसाइड करना या कोई निर्णय लेना। प्रिवेंट होता है किसी चीज़ से रोकना, और डिस्कवर किसी चीज़ को जो है वो फाइंड करना या किसी चीज़ को जो है वो ढूंढना। तो फोरटेल जो है भविष्यवाणी आएगा, हो जाएगा डेस्टिनी। गाइस डेस्टिनी आपका होता है किस्मत। तो लक जो है वो आपका, लक भी एक तरह से आपका किस्मत बोल सकते हैं, लेकिन लक से ज़्यादा सूटेबल आएगा आपके पास फेट। डेस्टिनी, डेस्टिनी और फेट जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं आपके। सी, ऑप्शन नंबर सी। फेट का मतलब ही आपका किस्मत होता है, और डेस्टिनी का एग्जैक्ट मतलब ही किस्मत आता है, तो इसका मोस्ट सूटेबल आएगा ऑप्शन नंबर सी, फेट। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम की ज़रूर है। आपने क्वेश्चन जो हो वो सारे लिख लिए